This news is sponsored by Duggal Carrier Public School, Paonta Sahib, Sirmaur, Himachal Pradesh. सभी का यहाँ पे मीडिया बंधु का स्वागत करता हूँ। मैं प्रदीप चौहान आप सबको बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने जो हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री है और शिलाई के विधायक श्री हर्षवर्धन चौहान जी, उनसे मैंने कुछ सवाल पूछे थे। तो मेरा मकसद, मैंने उनको कोई भी ऐसी गलत बात नहीं बोली, पर जो उनके छूट जो नेता है, जो चमचे मान लो, जो अपनी ठेकेदारी करना चाहते हैं, वो बंदे जो है मेरे फेसबुक अकाउंट पे मेरे को हर कुछ लिख रहे हैं कि ये दलाल है, ये चोर है, ये वो है। मैंने इनको बोल दिया कि तुम जो मर्जी लिखो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बात पूछी और मैं पहले भी बात पूछी, आगे ही पूछी है, और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं हर्षवर्धन चौहान जी आपको जो है पुराने रूप में देखना चाहता हूँ, जो रूप आपका विधायक में था, जो रूप आपका विपक्ष में था। जिस प्रकार आप ज़ोर ज़ोर से विधानसभा हो, भाषण हो, वहाँ पे बोलते थे कि हम खनन क्यों नहीं होने देंगे हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी। आपका मैं वो रूप देखना चाहता हूँ जब आप वीडियो कार्यालय में फाइलें चक के वीडियो का आपने घेराव करा, आप उसी ऑफिस में बैठ गए। आज वो रूप आपका कहाँ है? ऐसी क्या बात होगी कि आज आप उस रूप में नहीं है जिस रूप में आप विधायक थे। मेरे को लोग बोलते हैं कि ये इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। मैं उनको छूट नेताओं को बोलना चाहता हूँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात साइंस तो नहीं मानती है, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हम देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। मैं उन छूट नेताओं को बोलना चाहता हूँ जो मेरे उल्टा सीधा लिख रहे हैं कि इसका मानसिक संतुलन खराब है, कि तुम लोग अपने अपने गांव में पंडितों से दिखाओ, कहीं किसी ने हर्षवर्धन चौहान पे पान बनोटा तो नहीं कर दिया, जादू टोना तो नहीं कर दिया कि हर्षवर्धन चौहान जी जो पहले एक दबंग नेता के नाम से जाने जाते थे, वो अब बिल्कुल चुप हो गए हैं। ऐसी क्या मजबूरी होगी कि हर्षवर्धन जी आज से पहले शिलाई के बारे में बोलते थे कि यहाँ बीजेपी के जो मई 2022 में मेरी टांग ऑपरेशन हुआ था, मेरे स्क्रू डले थे चंडीगढ़ जाके, परंतु मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही था, मैं छड़ी लेके भी प्रचार करा, ये आप सबको पता है। चौधरी किन्नर जंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बात्ता पुल पे, वहाँ पे आप सबको याद होगा उस टाइम मेरी टांग में बेल्ट लगी हुई थी, मैं तब भी आया। सुनील चौहान जी, राजनीति मैं करता हूँ, जमीन सतर से करता हूँ। और सुनील चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी कांग्रेस पार्टी का एक युवा और भ्रष्ट और बेकार नेता कौन था जिसके एक वीडियो वायरल हुई थी, और जो हर चौहान जी को बदनाम करने के लिए, और जो उसमें वीडियो में ये बोल रहा था कि मेरे को 10 लाख रुपए दो तो मैं हर चौहान जी के भी काले चिट्ठे खोल लूँगा कि हर चौहान जी की ज़मीन कहाँ पे थी। सुनील चौहान जी, आपने उस वीडियो पे तब कोई प्रतिक्रिया दी थी? यदि आप हर्षवर्धन चौहान जी के आज इतने खास बन रहे, आज आप इसलिए इतने खास बन रहे हो कि आज वो मंत्री पद पे बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप सब मीडिया बंधु को पता है कि एक भ्रष्ट और छूट बोहिया नेता, मैं उसको बोल लूँगा जिसकी वीडियो वायरल हुई थी और वो 10 लाख रुपए मांग रहा था। अब बदले में वो ये बोल रहा था कि मैं खुद बताऊंगा कि कहाँ पे किसकी ज़मीन है, और उसने एक दो शब्द और भी उसमें गंदी बात बोली थी, परंतु मैं वो नहीं बोल लूँगा। तो सुनील चौहान जी, उस बेकार घटिया भ्रष्ट लड़के के बारे में कभी आपने टिप्पणी करी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप बोल रहे हैं कि मैं फैक्ट्री में जाके हड़तालें कराता हूं, वहां पे वो करता हूं। सुनील जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मीडिया के बंधु साहब को बताना चाहता हूं, रेनबैक्सी कंपनी में मैं नौकरी करता था, वहाँ पे 6-6 महीने के लिए लड़के रखते थे। लड़कों ने मेरे को बोला कि आप हमारी आवाज़ उठाओ। आप सबको पता, मीडिया मेरी गवाह है, पूरा पौंटा मेरा गवाह है। मैंने 5 दिन अनशन करा था, मैंने 5 दिन अनशन करके रोड पे मैं रहता था, आप सबको पता है। 5वें दिन कंपनी को मेरे आगे झुकना पड़ा, और वहाँ पे आज भी आप पता कर लो 6 महीने की ठेकेदारी प्रथा बंद है, वो मेरी वजह से हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आपने मेरे शिलाई के बारे में बोलते थे कि यहाँ बीजेपी के जो वो है जयराम ठाकुर जी के साथ मिलके खनन वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, परंतु अभी इतना टाइम हो गया, मुझे नहीं लगा कि हर्षवर्धन चौहान जी आपने क्या करा। ऐसी क्या बात होगी कि जब आपके जो
खनन वाले थे, क्रशर वाले थे, उनके कुछ लोग आपसे मिलते हैं और उसके बाद से आपका जो है रवैया कुछ चेंज हो जाता है। मैं आप पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। हो सकता है भाजपा वालों ने, हो सकता है क्रशर वाले ने कोई आप पे बाण बनोटा कर दिया हो। आप पंडित से दिखाओ कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि आपको बदनाम करने के लिए, आपकी दबंगई ख़त्म करने के लिए जो आपका वो था कि ये शांत हो जाए, हम इनको फिर घेरे किए जैसे पहले थे वैसे अब हर्षवर्धन चौहान जी नहीं है। अब बात आती है मुद्दे की। हर्षवर्धन चौहान जी, आप हमारे सम्मानित नेता हो और रहोगे, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। परंतु मैंने जब भाजपा की सरकार थी तब भी मुद्दे उठाए और कांग्रेस की सरकार है और हमारा नेता यदि इस किसी मुद्दे को नहीं कर पाएगा तो मेरी वो है कि मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा। मैं अब बात आते हैं मुद्दे की कि एक सुनील चौहान नाम का लड़का है जिसका मैंने फेसबुक पे देखा, जिसने एक प्रेस नोट जारी करा कि मैं महासचिव और मीडिया का प्रभारी हूँ। वो सुनील चौहान मेरे से पूछता है कि मैंने कांग्रेस के लिए क्या करा। मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है कि मैं फैक्ट्रियों से पैसे खाता हूँ, मैं क्रशर से पैसे खाता हूँ, और मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या करा। मैं उस सुनील चौहान को बताना चाहता हूँ और आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ। और जो ये सुनील चौहान है ये हैदराबाद में नौकरी करता है, हैदराबाद में नौकरी करता है। आप इसका रिकॉर्ड खोल के देखिए। और वहाँ से सोशल मीडिया में इसने कई फेक आइडिया बना के इसकी भी मैं जांच की मांग करूँगा। मैं इसको बताना चाहता हूँ कि सुनील चौहान जी, आप कोई नहीं होते पूछने वाले पे काम नहीं करा है। बात मानो, मैं तो आपके सामने बार बार बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी में कोई गलत काम करेगा, चाहे कोई छोटा नेता होगा बड़ा नेता होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ है, उसके बारे में आपने हमें बताना है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी के ऊपर किसी नेता की वजह से, दाग लगने की वजह से अपने मुख्यमंत्री के ऊपर बात नहीं आने दूंगा। ये लोग बोलते हैं कि ये सुखविंदर सुक्खू जी के फोटो लगा के गलत वो करता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से एक बार मिला हूँ, वो उन्हें मैंने बधाई देने गया, उसके बाद मैं उनके पास कभी नहीं गया। अगर तुम जैसे कोई होते छुटबूट नहीं थे, जो तुम जैसे जो घूमते फिरते हैं, दलालगिरी करते फैक्ट्रियों में, जिन्होंने जो ये छुटबूट नहीं है यहाँ पे घूम रहे उन्होंने करना तो वहाँ जाके बोलते कि जी मैं वो बंदा हूँ जिसने आपके लिए मन्नत मांगी, आपके हमने वो कोई एहसान नहीं करा। मैं तो धन्यवाद रेणुका माता का करता हूँ, मेरी मन्नत मांगी और रेणुका माता के आशीर्वाद से, रेणुका माता की कृपा से मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं महिलाओं को दर्शन करना जा रहा हूँ। लास्ट बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सुनील चौहान जी आपके ही अध्यक्ष है युद्ध के, उनका नाम शायद अरुण ठाकुर है क्या है, उन्होंने भी मेरे लिए बयानबाजी करी। उनकी बयानबाजी देखो, रपड़ी बयानबाजी देखो, साफ लग रहा है एक पढ़ा लिखा इंसान और आपकी बयानबाजी एक ऐसी लग रही है कि जैसे एक अनपढ़ आदमी ने वो करा हो। आप कैसे एलिगेशन लगा रहे हो? आपके ये एलिगेशन आज साबित करने पड़ेगा और मीडिया बंधु के सामने मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस प्रकार सुनील चौहान ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उसकी कॉपी मैं डीएसपी साहब को भी दे रहा हूं एप्लीकेशन की, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करूंगा कि जो सुनील चौहान आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनको साबित करें। आप नहीं, आपको इस चीज़ के लिए हटाने के लिए, भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लास्ट बात रही कि आप बोल रहे इसको पार्टी से निकालो, आपके कहने से पार्टी नहीं निकालेगी। जी के बारे में आगे कांग्रेस अध्यक्ष को लिख के दिया था कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने वो सुखविंदर सुक्खू जी बने, वो हिमाचल का मैं लड़का था। मैं पूछना चाहता हूँ सुनील जी आपसे, आपने पार्टी के लिए क्या करा? मैंने पार्टी के लिए, मेरी टांग टूटी हुई थी, मैं तब भी प्रचार करा। मैंने देवी देवताओं के आगे अरदास लगी, मैंने 251 महिलाओं की मन्नत करी कि मैं रेणुका माता जी के चरणों में करूँगा। रेणुका माता की कृपा से, रेणुका माता की आशीर्वाद से अभी तक मैं 135 महिलाएं वहाँ पे ले गया हूँ। तो सुनील जी मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने ये करा। आप एक बात बता दो क्या करा? आप इतना ही बता दो, छूट भैया नेता उस गंदे लड़के की जिसको वीडियो वायरल हुई थी उस पर आपने क्या टिप्पणी दी है सुनील जी? आप बोले कि हर्ष चौहान जी ने 2000 करोड़ रुपए का MOU साइन कर दिया बॉम्बे में, या किसने? वो हर्षवर्धन चौहान जी ने नहीं, वो सरकार की तरफ से है।
कोई भी मंत्री होता, कोई भी होता, चाहे भाजपा की सरकार होती, कुछ होती हो, सब करते। हर्ष चौहान जी को मैं भी दिल से इज्जत करता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, पर मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे को हर्षवर्धन चौहान जी का वही रूप देखना है कि उनसे थर थर खनन करने वाले काम पे हर्षवर्धन चौहान जी से मेरी गुजारिश है। हर्षवर्धन चौहान जी, जो आपने फाइलें चकी थी, आज उन फाइलों का क्या हुआ? आज आप मंत्री हैं, उस टाइम विपक्ष में चला, आपकी बात नहीं सुनी गई। आप हमें बताएं हर्षवर्धन चौहान जी, और आपसे गुजारिश है, जो भ्रष्ट अधिकारी थे जिन्होंने पैसों का गमन करा, क्या वो आज हमारी सरकार में है? उन पे क्या एक्शन हुआ? मुझे उम्मीद है आप उन पे एक्शन लोगे। जब एक्शन ले तो आप मीडिया में भी देना, ताकि हम भी बीजेपी वालों को बोले कि देखो हमारे नेता ने जो फाइलें चकी थी, घेराव करा था, बैठे थे, उसका उन्होंने वो करा है। मैं आप सबको इतना ही बोलना चाहता हूँ। और एक बात और, सुनील चौहान जी मेरे को बोलते हैं और ये करते हैं कि इसको पार्टी से निकाल दो, इसको वो कर दो। मैं सुनील जी एक बात बोलना चाहता हूँ, हमने पार्टी के लिए काम करा है, टांग टूटी थी तब काम करा, मन्नतें मांगी पार्टी के लिए, पर इसको पार्टी से निकालो। आपके कहने से पार्टी नहीं निकालेगी। चलो एक बात आ गई कि पार्टी ने निकाल दिया, पार्टी से बाहर हो गए, कुछ कर दिया, तो मैं सुनील चौहान जी एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे को कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से Z+ कोटी नहीं है, मेरे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाल बत्ती की गाड़ी नहीं है, मेरे को कोई सरकारी मकान नहीं है कि मैं डर जाऊँगा कि मेरे को पार्टी से निकाले। मेरे को मैं फिर भी कांग्रेस पार्टी में रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहुत ईमानदार हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है। तो मैं जो मेरे ऊपर एलिगेशन ये छुट-बुट नहीं है लगा रहे, इसके खिलाफ मैं कुछ नहीं आपको बोलना चाहता हूँ। मेरे खिलाफ ये फेसबुक पे उल्टा सीधा लिख रहे, मैंने लिखो, जो तुमसे बनता है लिखो। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हीरे से हीरा तराशा जाता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं करा जाता है। और अभी मैं डीएसपी साहब को एप्लीकेशन दूंगा और डीएसपी साहब से न्याय की उम्मीद करूंगा कि जिस आदमी ने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश करी है, उस पे जो है उचित कार्रवाई करी जाए। जय हिंद। दुग्गल कैरियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोंटा साहिब नियर रिलायंस पेट्रोल पंप की तेजी से उभरता हुआ एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। स्कूल के निर्देशक नरेश शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल के विद्यार्थी जहां बोर्ड की परीक्षाओं में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताओं में राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। वहीं स्कूल के विद्यार्थियों को JEE, NEET, NDA जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार भी किया जाता है।